से दूर, खबरों से भरपूर। जय हिंद। हमारा देश भारत आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। आज़ादी की पूर्व संध्या यानी 14 अगस्त का आज दिन है। आज से ठीक 75 साल पहले आज हमारा देश आज़ाद हुआ था। 14 अगस्त 1947 का वो दिन था, बल्कि वो रात कही जाए। आज पूर्व संध्या चुकी है। इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ जामिया कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर, कई सारे संगठनों के, स्कूल के, आजमगढ़ एफएम के और बहुत सारे संस्थानों के संस्थापक जो काफ़ी सामाजिक सक्रिय रहते हैं, काफ़ी काम करते हैं, ख़ासतौर से कम्युनिटी के वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए और वीकर सेक्शन के वेलफेयर के लिए। तो 14 अगस्त वो दिन था जब शहीद भगत सिंह हो या अशफाकुल्ला खान हो या हसरत मोहानी हो, अली सरदार जाफरी हो, और जिनका जुड़ाव बेग साहब का चूँकि मौलाना मोहम्मद अली जौहर के जामिया से रहा है, तो चाहे वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर हों या उनके हज़ारों करोड़ों साथी हों, पंडित नेहरू हों, मौलाना आज़ाद हों, उन सब की कुर्बानियों के समरे का दिन था। आज़ादी की वो रात लोगों को ये महसूस हो रहा था कि आज हिंदुस्तान अब आज़ाद हो जाएगा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का वो तारीख़ी खुतबा भी तैयार हो रहा था, जो ठीक 12 बजे देश के नाम संबोधन में किया जाना था। बेग साहब, बड़ा जज्बाती पल था, बड़ा भावुक पल था, और आपका जुड़ाव भी उस फैमिली से है जो जामिया से जुड़ी हुई फैमिली है, और जामिया को आज़ादी का सेंटर पॉइंट माना जाता है। कहा यह जाता है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर जब गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए थे तो अंग्रेज़ों से यही कहा था, या तो हमको आज़ादी दो या दफन होने के लिए 2 गज ज़मीन दो। और उनकी कब्र भी आज बैतुल मक़दिस में मौजूद है। हिंदुस्तान वो नहीं आ सके। किस तरह देखते हैं इस पूरे पल को आप? जी, जो आपने जो है जामिया का ज़िक्र किया, तो मैं और मेरे वालिद दोनों जामिया के तालिब इल्म रहे, और मेरे बच्चे भी जो है वो जामिया से तालीम ले रहे हैं। और मैं बहुत खुशकिस्मती समझता हूँ। लोग अपने बच्चों को जो है वो ऑक्सफोर्ड भेजना चाहते थे, लेकिन मैंने ज़िंदगी में हमेशा से अपने बच्चों को जामिया भेजना चाहा, और उसमें मुझे कामयाबी मिली। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, और तीनों बच्चे जो है मेरे जामिया से तालीम ले चुके हैं या ले रहे हैं। जहाँ तक रह गई आज़ादी की बात, तो 75 साल पहले जो आज़ादी हम लोगों को मिली, उसमें जामिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, क्योंकि जामिया जो है वो उस पे बनाई गई थी कि अंग्रेज़ों का बायकाट करना है, अंग्रेज़ों के कपड़ों का बायकाट करना है, अंग्रेज़ों की तालीम का बायकाट करना है। तो उसी के ऊपर जो है जो अलीगढ़ से एक खेमा टूटा, और उन्होंने जो है वो करवल बाग से जामिया शुरू करी, जो कि आज ओखला में क़याम है, और उसमें हज़ारों लाखों बच्चे जो है वो तालीम ले चुके हैं और तालीम ले रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जामिया जो है उसने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी का, उसके अंदर जो है वो 3 अलग अलग जो है वो यूनिवर्सिटी कायम हुई थी। उसमें से एक जामिया है, और जामिया को जो है वो गांधी जी बहुत पसंद किया करते थे, और वो हमेशा जो है वो कुछ लोग चाहते थे कि इसके आगे से जामिया इस्लामिया हट जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि जिस दिन इसके आगे से जामिया मिल्लिया इस्लामिया हट जाएगा, उस दिन मेरा जो है वो रिश्ता जामिया से ख़त्म हो जाएगा। तो उन्हीं के उस पे जो है इस्लामिया लगा रहा, क्योंकि जामिया हमेशा से सेकुलर रहा है, और आज तक वो सेकुलर उस पे ही चलता है। यहाँ से जो निकले हुए बच्चे हैं वो हमेशा देश को आगे ले जाने की बात करते हैं, देश के ऊपर मरने की, अपनी जान निछावर करने की बात करते हैं। हर फील्ड में आप देखिए तो जामिया के बच्चे निकले हुए हैं, चाहे वो फ़ौज से लेके, इंजीनियरिंग से लेके, एजुकेशन से, लॉ से लेके, सोशल वर्क से लेके, हर ख़ास तौर से मीडिया से, मास कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, कोई भी ऐसा वो नहीं है जो जामिया से छूटा हो। और जो भी लोग निकले हैं उन्होंने जामिया से निकल के बहुत नाम कमाया और देश का नाम रोशन किया है। बेग साहब, आज जामिया इस्लामिया की वाइस चांसलर, चूँकि आप मैराथन जो जामिया की थी उसमें एज द गेस्ट ऑफ ऑनर आपने शिरकत भी की थी, जामिया इस्लामिया की जो वाइस चांसलर, उन्होंने कहा है कि आज़ादी को प्रिजर्व करने की, महफूज करने की ये जामिया के छात्रों पर इसकी बड़ी जिम्मेदारी है। इसे किस तरह आप देखते हैं? कल दिल्ली बीजेपी की तरफ से कहा गया जामिया राष्ट्रवाद की ज्वार है, यहाँ से राष्ट्रवाद की रेखाएं, क्रांतियाँ फूटती हैं। कल दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी आकर के जामिया में इस बात को स्वीकारा। जी, आदेश गुप्ता जी ने जो है वो बिल्कुल ये बात कही, और हमें बड़ी खुशी है
कि जो जामिया को कुछ लोग बदनाम करने की साजिश रच रहे थे, लेकिन जामिया हमेशा जो है वो राष्ट्रवाद का वो रहा है और हमेशा रहेगा भी। और जहाँ तक रह गई बात उसके लिए कि जो हमारी आज़ादी है, उस आज़ादी को लेके जो जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हमारे मुल्क के लिए, आज जो हम आज़ाद हिंदुस्तान में बैठे हैं, मैं उनको जो है वो सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि आज हम उनकी कुर्बानियों की वजह से जो है वो आज़ाद हिंदुस्तान में हैं और आज़ादी की सांस ले रहे हैं। लेकिन आज़ादी का मतलब जो है कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग भूल जाएं कि आज़ादी जो है, जिस वक्त जो है जिन लोगों ने आज़ाद भारत का सपना देखा था वो क्या चाहते थे, जो उनकी चाहत थी वो चाहत जो है क्या हम पूरी कर रहे हैं? मुझे लगता है कहीं कहीं पर हम लोग लैग कर रहे हैं। कहीं हम लोग जो है वो बहुत मामूली सी चीज़ों के ऊपर जो है फ्री के चक्कर में, झूठ के चक्कर में, गीबत के चक्कर में अपनी आज़ादी को जो है खो रहे हैं। मैं अपने सभी यंगस्टर से जो है अपील करता हूँ कि ये जो एक फ्री के चक्कर में जो लोग लग रहे हैं कि मुझे ये फ्री मिल जाए, मुझे ये चीज़ जो है वो फ्री में हो जाए, अपना वोट भी जो है वो 500 रुपये में और एक शराब की बोतल पे बेचने को तैयार हैं, इससे जो है वो भारत की जो आज़ादी है उसके ऊपर असर पड़ेगा। और जो हम ख्वाब हमारे बुज़ुर्गों ने, जो हमारे जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी, उनके उस पे जो है वो जब भी वो देखेंगे उनको तो बड़ा उनको बुरा फील होगा कि हमने जो कुर्बानी दी वो नाला है। तो इसलिए जो है मैं अपने सभी यंगस्टर से अपील करता हूँ कि जो भी काम करें उसके अंदर जो है राष्ट्रवाद दिखना चाहिए। हर चीज़, अगर मैं सिविल इंजीनियर हूँ तो मेरी कोशिश ये रहना चाहिए कि एक ईंट भी लगे तो वो राष्ट्र का समझ के लगे कि ये ईंट जो है मैं राष्ट्र के लिए लगा रहा हूँ। अगर ये ईंट टूटती है या दोबारा से तोड़ के लगाई जाती है तो इसके अंदर जो ईंट बनाने के अंदर जो है मजदूरी, जो लेबर की मजदूरी, फिर उसके बाद जो है पानी और मिट्टी, वो सब हमारे सीमेंट, वो सब हमारे देश का लगा। और उसको बनाने में कितना पोल्यूशन और कितनी मेहनत हुई वो ज़ाय नहीं जानी चाहिए। तो मेरी तो ये कोशिश रहती है कि कोई भी काम करूं, चाहे वो मैं सरकार का काम करूं या प्राइवेट करूं, मेरी यही कोशिश रहती है हमेशा कि कोई भी चीज़ वेस्ट ना हो। जो ईंट लगे वो ऐसी लगे कि कम से कम 100 साल के लिए वो ईंट हो, तो ताकि जो हमारा पैसा, हमारे देश का जो धरोहर है वो बना रहे। क्या बेग साहब, आप कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा हिंदुस्तान देखा था जिसमें एक तरफ शहीद अशफाकुल्ला खां ये गाना गा रहे थे कि कुछ आरजू नहीं है, बस आरजू तो इतनी कि रख दे कोई ज़रा सी खा के वतन कफन में, और उनके साथ उनके साथी, उनके दोस्त राम प्रसाद बिस्मिल लड़ते हुए हिंदुस्तान के लिए शहीद हुए थे। तो क्या आप ऐसा भारत देखना चाहते हैं? इस तरह के भारत की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, जिन्होंने जो है कुर्बानियाँ दी और जो उनकी चाहत थी, मेरी भी यही चाहत है। और मेरी क्या, जामिया के और हिंदुस्तान के हर नौजवान की यही चाहत है और रहनी भी चाहिए कि जो ख्वाब हमारे शहीदों ने देखा था, जो हमारे लिए शहीद हुए, हम उनके ख्वाब की ताबीर बने। बेग साहब, एक चीज़ और है, आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद जितने भी मूवमेंट शुरू हुए उनमें जामिया का एक मेजर रोल रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो जामिया के जो फाउंडर थे, जिनके खून में क्रांति थी, वो आज भी ट्रांसफ़र हो रही जामिया के बच्चों में? देखिए, ये चीज़ तो मैं कहूँगा कि जामिया के बच्चों में जो है वो बिल्कुल ट्रांसफ़र हुई है। और जो भी जामिया से बच्चा निकलता है वो बहुत डाउन टू अर्थ होता है। मैंने जो भी देखता हूँ, मैं सरकारी उस महकमों में भी काम कर रहा हूँ और प्राइवेट भी काम करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ, जामिया का बच्चा जहाँ भी दिखता है वो कहीं ना कहीं अलग दिखता है, और उसके लिए जो है वो एक अलग ही देश के लिए जो है वो भावना होती है। जामिया पर कई बार सवाल भी उठता है, उन सवालों को किस तरह से आप देखते हैं राष्ट्रवाद को लेकर के? देखिए, वो पॉलिटिकल चीज़ें हैं, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। कुछ लोग अपने मुफाद के लिए जो है वो ज़रूर इस तरह की चीज़ें उठाते हैं, लेकिन उसका जवाब जो है वो बीजेपी के प्रेसिडेंट आदेश गुप्ता जी ने कल अपने आप ही दे दिया है।
तो उसके अंदर उससे आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। बेग साहब, मेरा आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से आज़ादी का अमृत महोत्सव हर घर तिरंगा के अभियान की शुरुआत की है, तो क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस अभियान से वो हज़ारों, वो करोड़ों लोग जिन्होंने भारत के लिए कुर्बानी दी थी, भारत की रचना के लिए अपना खून बहाया था, अब उनकी कुर्बानियाँ धीरे धीरे करके सामने आएंगी? बेशक मैं अपने वज़ीर आज़म का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो है वो हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा का जो नारा दिया, वो आज जो है वो स्कूलों, इंग्लिश स्कूलों से लेके मदरसों तक घर घर दिख रहा है। और जो तिरंगा है वो तिरंगा कैसे बना, 3 अलग अलग कलर के कपड़ों को काट के जब उसको पिरोया गया एक धागे से तो वो तिरंगा बना। इसी तरीके से अगर मोतियों को जो है पिरो दें तो माला बनती है, और इसी तरीके से अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को पिरो दें तो हिंदुस्तान बनता है। तो हम लोगों को जो है वो एक साथ पिरो के रहेंगे, अगर हम मिल के रहेंगे तो ही वो हिंदुस्तान बनेगा जो हिंदुस्तान की शहादत दे चुके हैं। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब थे। अगर हम सब साथ रहेंगे तभी वो भारत बनेगा, जो भारत हमारे जो जिन्होंने शहादत दी, उन्होंने जो ख्वाब देखा था, वो भारत उसी सके तभी बनेगा। एक ब्रीफ में बताएं कि क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस अभियान को लोगों को पॉजिटिव लेने की ज़रूरत है, और वो तमाम अकाबरीन जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानी दी थी, उनकी कुर्बानियों को देश के सामने लाने की और अपनी ताकत को मनवाने का समय? बताएं कि मुल्क के लिए कुर्बानियाँ हमने भी दी हैं, कि जब गुलिस्तान कोखों की ज़रूरत पड़ी सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। नहीं, देखिए, मैं हमारे वज़ीर आज़म ने जो है वो हमेशा कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबके साथ। तो वो चीज़ दिखती है। जो हम जहाज़ में सफ़र करते हैं तो जहाज़ के अंदर जो है वो अमृत महोत्सव के बारे में किसी एक जो है उसके बारे में जब भी कोई फ़्लाइट होती है तो उसके बाद बताते हैं कि किसने कुर्बानी दी। तो उसके अंदर जो है वो हिंदूज़ का भी नाम होता है, सिख का भी होता है, ईसाई का भी होता है, मुस्लिम्स का भी होता है। तो इससे लगता है कि जो चीज़ हम सोचते हैं ऐसा नहीं है। उन सब को जो है जिनकी कुर्बानियाँ हैं उनको याद किया जाता है। कहीं कुछ किसी और लेवल पे जो है इस तरह की बात हो, लेकिन हमारे गवर्नमेंट के लेवल पे इस तरह की कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया वैसे हमसे बात करने की।